पौराणिक काल से ही हिंदू धर्म में 4 संप्रदाय हैं। वैदिक, वैष्णव, शैव और सम्राट। शैव संप्रदाय के अंतर्गत ही शाक्तनाथ और संत संप्रदाय आते हैं। दर्शकों, आज की इस वीडियो में मैं आपको नाथ संप्रदाय के रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ग्रंथों के अनुसार नाथ शब्द का अर्थ स्वामी बताया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि नाग शब्द बिगड़कर नाथ हो गया। हमारे देश भारत में नाथ योगियों की परंपरा बहुत ही प्राचीन रही है। नाथ समाज हिंदू धर्म का एक अभिन्न अंग है। नाथ संप्रदाय में मुख्यतः 9 नाथ हुए, जिन्हें नवनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं 9 नाथों से 84 नाथ हुए। सनातन धर्म के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में भी नाथ का प्रचलन रहा है। भगवान शंकर को आदिनाथ और दत्तात्रेय को आदि गुरु माना गया है। भोलेनाथ, भैरवनाथ और साईनाथ भी इसी परंपरा से रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भोलेनाथ के बाद आदि गुरु दत्तात्रेय ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने वैष्णव और शैव परंपरा में समन्वय स्थापित करने का कार्य किया। दत्तात्रेय को महाराष्ट्र में नाथ परंपरा का विकास करने का श्रेय दिया जाता है। दत्तात्रेय के बाद सिद्ध संत गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने नाथ परंपरा को संगठित कर उसे पुनः आगे बढ़ाया। मत्स्येंद्र नाथ को 84 नाथों की परंपरा में परम गुरु भी माना गया है। इनकी समाधि उज्जैन के गढ़कालिका के पास स्थित है। गुरु मत्स्येंद्र नाथ को मीननाथ के नाम से भी जाना जाता है। एक कथा के अनुसार बहुत पहले उपरिचर आकाश मार्ग से जा रहा था। जाते वक्त उर्वशी को देखकर उसका वीर्य यमुना नदी में गिरा। वो वीर्य एक मछली ने खा लिया। कुछ दिनों बाद मत्स्यी ने गर्भ का अंडा यमुना तट पर रेत में डाल दिया, जिसे पक्षियों ने तोड़ डाला। अंडा टूटते ही वहां एक दिव्य बालक प्रकट हुआ। उस वक्त वहां कामिक नाम का कोली था। कामिक उस बच्चे को अपने घर ले गया। यहाँ उसकी पत्नी शार्दूलता ने उस बच्चे को संभाला और उसका नाम रखा गया मत्स्येंद्र। मत्स्येंद्र नाथ के बाद उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने नाथ परंपरा को आगे बढ़ाया। गोरक्षनाथ ने इस संप्रदाय के बिखराव और इस संप्रदाय की योग विद्याओं का एकत्रीकरण किया। गोरक्षनाथ को गोरखनाथ के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के रहस्य के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वो कथा भी आप देख सकते हैं। गुरु गोरखनाथ के बाद वृथहरिनाथ, नागनाथ, चरपटनाथ, रेवननाथ, कनीफनाथ, जालंधरनाथ, कृष्णपाद, बालक गहिनीनाथ योगी, गोगादेव, रामदेव और गुरु साईनाथ ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। नाथ परंपरा के आराध्य भगवान शिव हैं। ये हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित पंथ है। नाथ साधु संत परिवाजरक होते हैं। नाथ परंपरा को मानने वाले भजन गाते हुए घूमते हैं और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करते हैं। उम्र के अंतिम चरण में वे किसी एक स्थान पर रुककर अखंड धुनी रमाते हैं। कुछ नाथ साधक हिमालय की गुफाओं में चले जाते हैं। नाथ योगियों को ही अवधूत या सिद्ध कहा जाता है। इस पंथ की साधना पद्धति में सात्विक भाव से शिव की भक्ति की जाती है। वह शिव को अलख नाम से संबोधित करते हैं। तो दोस्तों, ये थी नवनाथों से जुड़ी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको नवनाथ संप्रदाय के आचार्यों के बारे में बताएं, तो नीचे हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। दर्शकों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। साथ ही ऐसी और भी आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।